तूफान बिपरजॉय से समंदर में शदीद तुग़यानी, लहरें 30 से 40 फीट बुलंद, 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। कोस्टल हाईवे कुंडबलेर का समंदर बिफर गया। समंदरी पानी मछली मार्केट में दाखिल, मुताद्दिद इमारतें ज़ेर-ए-आब। मकरान में समंदरी लहरों के दबाव में काफ़ी इजाफा हो गया। पानी शहरों में दाखिल, कराची समेत कई शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। शहर से तूफान का फासला 370 हो गया। रुख शुमाल की जानिब गामजन, केटी बंदर और गुजरात से गुजरेगा। हॉक्स बे सुमार गोट के करीब बंद टूट गया। 180 मकानात को खतरा। बदीन के साहली इलाकों में पानी आबादी के करीब पहुंच गया। साइक्लोन ग्रेड 3 का वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जी। टकराव होता है जिसे कहते हैं, वो 15 जून यानी कि कल है। सुबह 11 बजे का अब टाइम है। थंडर स्टॉर्म और रेन स्टॉर्म दोनों मुतवक्के हैं। 110 मिलीमीटर कराची के लिए कहा गया था। समंदरी तूफान कल सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। केटी बंदर से तूफान का फासला 290 किलोमीटर रह गया। कराची से तूफान 370 किलोमीटर दूर हो गया। इसकी असल शिद्दत का कल पता चलेगा। शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तूफान से ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपाकर ज्यादा मुतासिर होंगे। कराची तूफान से बराह रास्त मुतासिर नहीं होगा। शहर कायद में 110 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। समंदरी तूफान के खतरात, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बेशतर आबादी हिफाजती मकामात पर मुंतकिल। बाकी लोगों की मुंतकली का अमल आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज के ठट्ठा में 9, सजावल और बदीन में 14 रिलीफ कैंप कायम। कोर कमांडर कराची का अगले 72 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। पाक नेवी का भी रेस्क्यू ऑपरेशन, माहीगीर और कश्तियां महफूज मकाम पर मुंतकिल। तूफान से निपटने के लिए बहरे अरब में फास्ट रिस्पॉन्स बोट्स तैयार। स्पीड और पेट्रोलिंग बोट्स भी समंदर में अलर्ट। कराची में समंदरी तूफान का खतरा, कमिश्नर कराची के अहकामात हवा हो गए। बेशतर इलाकों में अब तक गैर कानूनी बिल बोर्ड्स को हटाया ना जा सका। शहरियों का साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। भारत में समंदरी तूफान बिपरजॉय से तबाही, 7 अफराद जान से गए। गुजरात के जिला सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें, 10 देहात खाली करवा लिए गए। 37,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बार फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। दिवालिया होने की असल वजह IMF पैकेज ना मिलना, रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ 6.7 अरब डॉलर के प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला मौजूदा प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। पाकिस्तान और IMF में नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील पर डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। IMF को अखराजात और टैक्सों के मामले पर तशवीश। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, बजट से मुतालिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांग ली। IMF से मुस्तकिल बुनियाद पर बातचीत जारी है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। एक तरफ मईशत की ज़बूहाली, दूसरी तरफ वुज़रा के तूफ़ानी बैरूनी दौरे। साल 2022 में वफाकी वज़राए मुमलिकत के 93 बैरूनी दौरे, 8.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से अदा। दस्तावेजात सामने आ गईं। सबसे ज्यादा 18 दौरे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने किए। हिना रब्बानी 11 मरतबा बैरून मुल्क गईं। उनके दौरे पर 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद खर्च हुए। रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। उसके बाद तंबाकू है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है, और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गिनता जा और शर्माता जा। इसका हमें परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा। मुल्क में अरबों रुपए की चोरियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। टैक्स ना देने वाले असेंबली में बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में फट पड़े, कहा
बड़े बड़े स्मगलर्स मुल्क के तिजारती तंजीमों के बोर्ड्स में बैठे हैं। वाइस चांसलर्स करप्शन करके अरबपति बन गए। लोग 2-3 वजीर आजम खाकर हजम कर गए, बेकार भी नहीं ली। मुल्क में अरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है। हमारा निजाम कुछ नहीं कर सकता। चोरी की रोकथाम के लिए मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा। मुल्क में जितने भी बड़े बड़े स्मगलर्स हैं वो हुकूमती एहलकारों की पुष्टपनाही पर टैक्स सिस्टम में इस तरीके से वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं कि वो इस मैशत के लिए, मुल्क की मैशत के लिए सुहाने रूह है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, जिस तरह की ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, तो इनकी सरकूबी की जाए। इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को इस बारे में अपना बयान वापस लेना चाहिए। टैक्स ना देने वाले बड़े स्मगलर्स को हुकूमती एहलकारों की पुष्पनाही हासिल है। ताजर बरादरी ने वजीर दिफा का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा ताजर स्मगलर नहीं बल्कि कसाद बाजारी का शिकार हैं। वजीर दिफा से मुआफी का मुतालबा। अमरीकी रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के सामने पाकिस्तान की इमदाद का मसला उठा दिया। पाकिस्तान को IMF इमदाद मुमकिन बनाएं। ऑल ग्रीन का बाइडेन इंतजामिया से मुतालबा। कहा पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासर है, इसे इस वक्त इमदाद की शदीद जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा अमरीका IMF के पाकिस्तान में काम को सपोर्ट करता है। वज़ीर आज़म IMF मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा दिन रात कोशिश है IMF से मुआहदा हो जाए। तमाम शराइत मनोअन कबूल कर ली। जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साइफर इम्पोर्टेड हुकूमत के झूठे दावेदारों का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। रूस से तिजारत करने पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। आज रूस से तेल और गंदम आ रही है। वज़ीर आज़म ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रोड की असर नौ तामीर और श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजरबैजान के दौरे पर रवाना। फौजी अदालतों में मुकदमात बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक चलाए जाएंगे। फौजी अदालत में मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक होगा। मुलजिम को मर्जी का वकील करने का हक होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता। अमरीकी करेंसी की कीमत 294 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 79 पैसे कमी। लेन देन 287 रुपए 18 पैसे पर बंद। मेयर कराची की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान? फैसला कल होगा। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। सिटी काउंसिल के 366 अरकान वोट डालेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन कायम। वजारत दाखिला ने इलेक्शन के लिए रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। मेयर कराची के इलेक्शन पर हुक्म इम्तना की जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद। समात से मेयर इलेक्शन का शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट ने केस की मजीद समात 22 जून मुकर्रर कर दी। पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम कर ले, हम इख्तलाफात को भुलाकर वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा कराची को मजीद तबाह नहीं होने दे सकते, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हाफिज नहीम जहनी तौर पर खुद को मेयर समझ रहे हैं। इनको सादा अक्सरियत हासिल नहीं। पीपल्स पार्टी कराची में अक्सरियती जमात है। 173 अरकान की हिमायत हासिल है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का दावा। तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की भी दावत दे दी। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार काशिफ शोरू मेयर और सगीर कुरैशी बिला मुकाबला डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। माशी हालात भी अच्छे नहीं। हम सबको तब्दील होते हालात का बहादुरी और तहम्मुल से मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अगर नजर सानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल कल दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक और खातून जज की मंजूरी। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ अपना केस साबित करना है। सिविल कार्रवाई अपनी जगह, क्रिमिनल केस में तो सजा होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सवाल किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला ना होता तो भी फौजदारी कार्रवाई होती, क्या फिर भी करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस की कंप्लेंट दायर हो सकती है? तोशाखाने की चोरी हकीकत है, इसमें पीटीआई क़यादत के हाथ रंगे हुए हैं। सफाई देने के बजाय अदालतों में इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अता तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरिट पर केस का फैसला होने देना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म बेमकसद सैरो सयाहत के दौरे कर रहे हैं। कैरम बोर्ड खेलने से अंदरूनी दबाव और डिप्रेशन दूर नहीं होता। शेख रशीद का तंज, इलेक्शन से पहले चेयरमैन नादरा को हटाना लम्हा फिक्रिया करार। कहा, नादरा की टीम को बदलना साजिश की कड़ी हो सकती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन और तंजीम साजी का मामला। पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। पार्टी का नाम चोरी करने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ और सदर को लीगल नोटिस। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर खर्च होगी। रकम से 55 लाख मुतासरीन को फायदा पहुंचेगा। सियासी पंछियों की उड़ान जारी। साबिक एमपीए सानिया कामरान ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई वर्कर खतीजा शाह की रिहाई का केस। अदालत ने रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 21 जून की जमानत मंजूर। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस चारसद्दा के 18 मुल्जिमान की जमानत मंसूख। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया। पीटीआई अहदेदार मीना खान आफरीदी और जलाल मेमन जमानत के बाद तीसरे केस में गिरफ्तार। नून लीग के पार्टी इंतखाबात जुम्मे को होंगे। नवाज शरीफ पार्टी कायद रहेंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद कौन थे? पुलिस ने लाहौर समेत 5 शहरों से 3280 नामालूम अफराद की शनाख्त कर ली। बी कैटेगरी में रखकर शनाख्त की गई। 1767 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद किया जाएगा। इदारों के खिलाफ फर्जा सराय के इल्जाम। यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। आदिल राजा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रंगना में मुकदमा दर्ज हुआ था। वो लोग जिन्होंने ये गुस्ताखी की, ये बेहूदगी की, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। ये सारे मनाजर देख कर दिल खून के आंसू होता है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमाए कराम का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तारीखी इमारत में तबाही देख कर अफसोस का इजहार। सानिया 9 मई की मजम्मत। शोहदा को खराज अकीदत। मुल्जिमान को सजा देने का मुतालबा। इस पाक ज़मीन, पाक वतन और इस पाक परचम के लिए अपने आप को कुर्बान किए, इस बात के ऊपर हमें फ़ख्र है। मेरे शहीद भाई की तरह और भी मैं खुद भी और भी बहुत सारे भाई इस वतन के लिए बॉर्डरों के ऊपर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। जब भी इस वतन के लिए हमारी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर लब्बैक करेंगे। शौहदाए पाकिस्तान को सलाम। शौहदा के लवाहिकीन का कौम के नाम पैगाम कहा। सानिया 9 मई बहुत तकलीफ दे था। पाकिस्तान है तो हम हैं, फौज है तो हम हैं। शरपसंदों के सख्त सजा दिलाने का मुतालबा। कौमी क्रिकेटर स्टार पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, शरपसंद अनासिर फौज और मुल्क के दुश्मन हैं। मुलव्विस किरदारों को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाया जाए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री भी परेशान। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में अदाकारा मतीरा कहती हैं, इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है ये एक स्याह तरीन दौर है।
اسلام آباد کی مقامی عدالت میں اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا کیس، فواد چودھری کو دوبارہ سمن جاری، 17 جون کو طلب، فواد چودھری کے ضامن کو بھی بلا لیا۔ باڑہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق واقعہ زمینی تنازع پر پیش آیا، واقعے کی تفتیش جاری۔ ولیمے کی دعوت پہ کھانا پسند نہ آیا، جعفر آباد میں تقریب کے دوران مہمانوں نے فائرنگ کر دی، ایک شخص جان سے گیا، 29 افراد زخمی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ڈکیتی کی بڑی واردات، 3 ڈاکو بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شخص سے 3 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری اور رہائی، ٹرمپ عدالت میں پیش، سابق امریکی صدر نے خفیہ دستاویزات کیس میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ روس یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار، مذاکرات کے لیے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی بند کرنا ہوگی، روسی صدر پیوٹن نے شرط بتا دی، کہا ہم نے کب کیا کرنا ہے پوری منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے نیٹو کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات، امریکہ نے روس سے خوراک کی فراہمی کے خطرات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا پیوٹن جنگ جیت گئے تو المیہ ہوگا۔ لندن میں بھارتی طالبہ کو فلیٹ میں برازیلین ساتھی نے چاقو مار کر قتل کر دیا، قتل کے شبہ میں 2 مشتبہ افراد گرفتار۔ جاپان میں ملٹری ٹریننگ سینٹر میں دوران ٹریننگ کیڈٹ کی فائرنگ، 2 کیڈٹس ہلاک، 1 شدید زخمی، ملزم گرفتار۔ پشاور کا قدیم مشروب گوند کتیرا گرمی میں ٹھنڈک اور راحت کا باعث، سندل، بادام، 4 مغز، اسپاغول سمیت 14 اشیاء سے بنا بہترین نسخہ گرمی میں سندھوں میں رہنے والے سندھی مہمان نوازے ہیں سارے، دل سے تجھ کو دعوت ہے کبھی آؤ پاس ہمارے۔ سندھ دھرتی سے محبت کا نرالا انداز، گلوکار ممتاز مولائی کی گانے کی سوشل میڈیا پر دھوم، ممتاز مولائی نے کہا جہاں تعریف ہوتی ہے وہیں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ کولنگ جیکٹ میں ہم فیس چینج مٹیریل استعمال کرتے ہیں، وہ ہم فریز کرتے ہیں یا کول واٹر میں رکھتے ہیں، پھر اس سے ہم کولنگ ایفیکٹ لیتے ہیں۔ 19 سے 22 ڈگری کے درمیان اگر انسان کولنگ لیتا ہے تو اس کی باڈی کے لیے بالکل یہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اور سر ہمارا جو یہ PCM مٹیریل ہم نے اس جیکٹ میں یوز کیا ہوا ہے، اس کا جو فریزنگ ٹیمپریچر ہے وہ بھی 17 سے 19 کے درمیان ویری کرتا ہے۔ پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلبہ نے AC والی جیکٹ تیار کر لی، اب گھر سے باہر نکلنے پر بھی گرمی سے چھٹکارا ممکن ہوگا۔